ख्रिस्त में अति प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों एवं बच्चों, आज हम सभी यहाँ बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ हमारी माँ, ईश्वर की माँ, सारे जगत की माँ, जगत जननी के सम्मान में यहाँ हम सभी आए हैं। हमारे सभी मन के मुरादों को लेकर ईश्वर के संतान बनने के लिए जिस तरह से यीशु ख्रिस्त ने उद्धार के लिए इस दुनिया में आया और मानव रूपी शरीर धारण कर हम सबों को पापों से बचाने के लिए, हम सबों को एक नया जीवन देने के लिए मनुष्य रूप धारण किया। इसी के फलस्वरूप हम सभी बहुत ही कृतज्ञ हैं, आभारी हैं हमारी माता मरियम का, जिसके द्वारा वो महान मुक्ति का इतिहास शुरू होता है, आरंभ होता है। सारे मानव जगत को उद्धार करने वाला, उनको बचाने वाला इस दुनिया में आया हमारी माता मरियम के द्वारा। तो आइए हम सभी विशेष भाव से आज की इस प्रार्थना सभा को आरंभ करते हैं और साथ ही साथ हम सभी आज के इस दिन में हम सभी प्रार्थना करेंगे हमारे सभी बड़े बुजुर्गों के लिए। हमारे परिवार में, हमारे समाज में जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उम्र से बड़े हैं, अनुभव से बड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे समाज के लिए, विशेषकर हमारे आदिवासी समाज के लिए उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। अगर हम सभी याद करेंगे तो हमारे आदिवासी समाज में अगर कहीं भी कुछ त्यौहार होता है, पर्व होता है, सामाजिक मिलन होता है, तो वहाँ पर विशेष रूप से बड़े बुजुर्गों को सम्मान, विशेष स्थान दिया जाता है। शादी ब्याह में भी या तो और भी कोई भी सामाजिक त्यौहार हो, वहाँ पर उनके लिए विशेष स्थान रखा जाता है। तो आइए हम सभी आज इस प्रार्थना द्वारा विशेष रूप से हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को जो बीमार हैं या किसी न किसी बीमारी के कारण असमर्थ हैं अपने दैनिक जीवन जीने में, उनके लिए हम प्रार्थना करें और उनके सभी मतलबों के लिए हम सभी याद करेंगे। आज की इस प्रार्थना का मुख्य विषय है यीशु ख्रिस्त अनंत सुख के स्रोत हैं। हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं आज एक विशेष मतलब को लेकर, और हम सभी इस बात को अपने मन में याद रखेंगे कि हम सभी एक यात्री हैं। हम सभी इस जीवन के यात्रा में हम सभी उस सुख की तलाश में हम सभी यहाँ पर हैं, जिस सुख की तलाश हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य, हर एक जीव एक लक्ष्य बन के चलता है। और वह अनंत सुख हमें कहीं नहीं बल्कि सिर्फ ईश्वर के द्वारा मिल सकती है। तो आइए हम सभी उस विशेष मतलब को लेकर और इस विशेष भावना को लेकर हमारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम सभी आज की इस प्रार्थना सभा को आरंभ करते हैं। और साथ ही साथ हम सभी उस घटना को भी याद करते हैं जब माता मरियम खुशी के संदेश को बांटने के लिए अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के पास जाती हैं। जब उन्हें यह खबर मिला कि वो उद्धारकर्ता की माँ बनने वाली है, उनके द्वारा इस संसार में एक उद्धारकर्ता का उदय होगा, इसीलिए वह उस खुशी को लेकर अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के पास जाती है और खुशी को प्रकट करती है कि वह खुशी सचमुच में सारे जगत के लिए, सभी मनुष्यों के लिए एक खुशी की बात थी। तो आज हम सभी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा विशेष रूप से अपने बुजुर्गों के लिए, बड़े जनों के लिए, हमारे माता पिताओं के लिए हम सभी प्रार्थना करेंगे। जय जय कर हो सदा, की जय जय कर हो सदा।
प्रभु की जय जय कर हो सदा, प्रभु की जय जय कर हो सदा। सूर्य तारेगा प्रभु गुणगान, सूर्य तारेगा प्रभु गुणगान। जय जय कर हो सदा, प्रभु की जय जय कर हो सदा, प्रभु की जय जय कर हो सदा, प्रभु की जय जय कर हो सदा। पेड़ पौधे गा प्रभु गुणगान, पेड़ पौधे गा प्रभु गुणगान। प्रभु के जय जय कर हो सदा, प्रभु की जय जय प्राण हो सदा, प्रभु की जय जय कर हो सदा, प्रभु की जय जय कर हो सदा। मेरी आत्मा गा प्रभु गुणगान, मेरी आत्मा गा प्रभु गुणगान। प्रभु की जय जय कर हो सदा, 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 प्रभु की जय जय कर हो सदा। चले सुनो बहन सुनो बहन चले जय जी, सुनो भाई प्यारे, सुनो बहन प्यारे चले। जीवन यीशु हमारा जीवन का केंद्र है, हमारे संत मरिया माँ हमारे
सुनो भाई प्यारे, सुनो बहन प्यारे रे, सुनो भाई प्यारे, सुनो बहन प्यारे दे रे। यीशु के हम जाति बहन, यीशु के हम भाई बहन हैं। संतन के किधर में स्त्रियों ने ध्यान आराया, स्त्रियों ने हमारा पीते हैं जीवन हमारा, स्त्रियों ने हमारा। सुनो भाई प्यारे, सुनो बहन प्यारे, सुनो भाई प्यारे, सुनो बहन प्यारे ये रे। यीशु के यीशु के पास जाने का द्वार, यीशु का द्वारा हमारा। क्या लिया कल हमारा, बल हमारा। सुनो भाई प्यारे, सुनो बहन प्यारे यीशु। सुनो भाई प्यारे, सुनो बहन प्यारे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु ने उससे कहा, यदि तू संपूर्ण बनना चाहते हो तो जाओ और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेचकर गरीबों को बांट दो, ताकि स्वर्ग में तुझे धन मिल सके, फिर आकर मेरा अनुसरण करो। किंतु उस नौजवान ने जब यह सुना वह दुखी होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनवान था। यीशु ने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ कि एक धनवान का स्वर्ग में प्रवेश पाना कठिन है। हाँ, मैं तुमसे यह कहता हूँ कि किसी धनवान व्यक्ति के लिए स्वर्ग में प्रवेश पाने से एक ऊँट का सुई के नकुए से निकल जाना आसान है। जब उसके शिष्यों ने यह सुना तो अचरज से भरकर पूछा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा, मनुष्यों के लिए यह असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उत्तर में तब पतरस ने उससे कहा, देख, हम सब कुछ त्याग कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूँ कि नए युग में जब मनुष्य का पुत्र अपनी प्राप्ति सिंहासन का धारण करेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे लिए हो बाहर सिंहासनों पर बैठकर परमेश्वर के लिए न्याय का आनंद भोगोगे। और मेरे लिए जिसने अपने घर बार, भाइयों या बहनों या माता पिताओं, बच्चों या खेतों को त्याग दिया है, वह 100 गुना अधिक पाएगा और अनंत जीवन का भी अधिकारी बनेगा। क्योंकि बहुत से जो लोग अब पहले हैं वे अंतिम होंगे, और जो पहले हैं वो अंतिम किए जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय।
ख्रिस्त में अति प्यारे भाइयों बहनों, माता पिताओं एवं बच्चों, आज इस प्रार्थना के माध्यम से हम सभी गहराई रूप से जानेंगे, पहचानेंगे और चिंतन करेंगे कि यीशु ख्रिस्त अनंत सुख के स्रोत हैं। यीशु ख्रिस्त में ही हमारी सभी खुशी, शांति, चैन और जितने भी वस्तुओं की तलाश में हम सभी लगे हुए हैं इस जीवन के माध्यम द्वारा, उनकी प्राप्ति हम सबों को यीशु ख्रिस्त के द्वारा ही हो सकती है। क्यों ना हम सभी धनवान हों, हम सभी विद्वान हों, हमारे पास गाड़ी, बंगला, घर, ऐशो आराम की सभी चीज़ें मौजूद हों, हमारे पास बहुत सारे मित्र हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, शुभचिंतक हों, फिर भी सही और उचित सुख की प्राप्ति हमें यीशु ख्रिस्त और ईश्वर से ही प्राप्त हो सकती है। और बाद बाकी जितने भी सुख सुविधाएं हम सभी देखते हैं, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, ये सभी थोड़ी देर के लिए हैं, क्षणभंगुर हैं। कुछ दिनों बाद या तो कुछ समय बाद ये सब सुख हमसे दूर चले जाएंगे, परे हो जाएंगे। लेकिन यीशु ख्रिस्त ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें सच्चे सुख की प्राप्ति दिला सकते हैं। उनके माध्यम से ही हमें सही और सच्चा आनंद प्राप्त होगा। तो आइए आज हम इस बात पर गौर करें और इस बात का चिंतन करें कि वो सुख की प्राप्ति हमें कैसे और कहाँ से प्राप्ति होगी। अगर हम सभी उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ेंगे तो हम सभी पाते हैं कि हमारे पहले माता पिता आदम और हेवा, जिन्होंने यीशु और ईश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया और उन्होंने उनकी आज्ञा को तोड़कर पहले पाप यानी कि आदि पाप के भागी बने, और उसके बाद वह आदि पाप हम सबों पीढ़ी में उनके बाद जितने भी लोग आए सबों को उसका फल हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन शुरुआत में पिता परमेश्वर ने उन्हें एक ऐसे स्थान पर रखा था, आनंद वाटिका में, जहाँ उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, उन्हें आनंद जीवन प्राप्त था, उन्हें आनंद सुख प्राप्त था। परंतु वे लोग अपने इच्छा के द्वारा, अपने स्वार्थ के चलते ईश्वर से दूर चले गए, और उसी स्वार्थ के कारण उन्हें आदि पाप के कारण ही उन्हें ईश्वर से दूर होना पड़ा। किंतु उसके बाद हम सभी फिर देखते हैं पुराने व्यवस्थान में इस्राएली लोग, जब वे लोग फिरौन राजा की चंगुल में थे, मिस्र देश में थे, उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ थी, मुश्किल थे, हालात थे, और वैसे परिस्थिति में ईश्वर उनकी आवाज़ को सुने, उनकी पीड़ा को सुने, और उन्हें स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने मूसा नबी को भेजा, और मूसा नबी के द्वारा उन्हें एक नई ज्योति मिली, नया संदेश मिला, और उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। और वे लोग, मूसा और हारून, उनके नेतृत्व में वे लोग प्रज्ञात देश कनान देश को निकल पड़े। किंतु इस रास्ते में भी बहुत सारी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे लोग बीच में ईश्वर के विरुद्ध गुनगुनाने लगे, ईश्वर के विरुद्ध बातें बोले। उन्होंने मूसा को बहुत सारे बातें सुनाई, ईश्वर के विरुद्ध शिकायत की, और इसलिए ईश्वर उनसे नाराज़ हो गए। इतना ही नहीं, वे लोग अन्य देवी देवताओं की सेवा करने लगे। अपने याहवा, अपने पिता परमेश्वर, जिन्होंने उनके साथ एक प्रज्ञा का एक संबंध बनाया था कि मैं तुम्हें अपने प्रज्ञात देश ले जाऊंगा, ऐसा स्थान ले जाऊंगा जहां तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, जहां शहद और दूध की नदियां बहेंगी। उस प्रज्ञात देश पहुंचने के पहले ही वे लोग ईश्वर से दूर हो गए। इसलिए ईश्वर ने उन्हें याद दिलाने के लिए जहरीले सांपों को भेजा और अनेक प्रकार के समस्याओं को
उन्हें सामना करना पड़ा, किंतु बाद में वे लोग जब ईश्वर की उस दी हुई आज्ञा को उन्होंने याद किया और वे लोग वापस आए, तो यीशु ख्रिस्त के द्वारा पिता परमेश्वर ने उन्हें अपने पास भेजा और साथ ही साथ उनसे ये वादा किया कि वे उन्हें प्रज्ञात देश ले जाकर उनके साथ एक नया संबंध स्थापित करेंगे, एक नई पीढ़ी की शुरुआत होगी। उसी प्रकार अगर हम नए व्यवस्थान में भी देखते हैं तो नए व्यवस्थान में भी यीशु ख्रिस्त एक नमूना बनकर आते हैं, एक नई ज्योति बनकर आते हैं, एक नई उम्मीद बनकर आते हैं लोगों के बीच, लोगों को एक नया संदेश देने के लिए, खुशी का संदेश, एक उम्मीद भरा संदेश कि क्यों ना हम सब मनुष्य ईश्वर से दूर चले जाएं, लेकिन फिर भी ईश्वर एक भला चरवाहा होने के नाते अपने खोई हुई भेड़ों की सुध रखता है और 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ की तलाश के लिए वो सारी जिम्मेदारी को लेकर खतरा मोल कर उस खोई हुई भेड़ की तलाश में वो निकल पड़ता है। तो आज हमारे लिए ये एक चिंता का विषय है, एक चिंतन करने का विषय है कि हम सभी लोग किस सुख की तलाश में हैं। वैसा सुख जो हमें थोड़ी देर के लिए हमें खुशी देता है, या तो वैसा अनंत सुख जो हमें अनंत काल तक, चिरकाल तक हमें खुशी रख सकता है, हमें खुशी दे सकता है और हमारे सभी मनोभावनाओं को, हमारे सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। हम सबों को इस बात को चिंतन करने की अति आवश्यकता है। बारिश के दिनों में हम सभी देखते हैं, जब नया नया पहली बार बारिश होती है तो छोटे छोटे कीड़े, जिसे हम लोग दीमक भी कहते हैं, वाइट एंट जिसे कहते हैं, वो प्रकाश के पास आता है। इस प्रकार का जो लाइट होता है उसके पास दौड़ कर आता है और फिर वहीं पर गिर के भटक कर फिर वहीं पर वहाँ से फिर उठ नहीं पाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वह छोटा दीमक, वह छोटा कीड़ा एक सच्चे प्रकाश की तलाश में जाता है, परंतु वह उस प्रकाश को ना पाकर एक कृत्रिम प्रकाश जो है, जो लाइट है, वहाँ जाता है और उसके तीव्रता को सहन नहीं कर पाता है और वहीं रहकर गिर जाता है, मर जाता है। उसी प्रकार हम सभी, प्रत्येक मनुष्य सच्चे खुशी की प्राप्ति के लिए, उस खुशी की तलाश के लिए हम सभी पूरी दुनिया की छान लगाते हैं। कोई हिमालय पर्वत में जाता है, कोई वेलांकनी जाता है और कोई यरूशलेम जाता है और कोई लोग चंद्रमा तक पहुंच जाते हैं उस खुशी की तलाश में। कोई अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, पूरी दुनिया की सैर करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो सच्चा आनंद, सच्चा सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और हमें सच्चा सुख की, आनंद की प्राप्ति तभी होगी जब हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से, पूरे विश्वास और भरोसा के साथ अपने उस पिता परमेश्वर में मन लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे और थोड़ी समय उसके पास हम सभी बिताएंगे, तभी हमें सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। हम सभी मनुष्य अवमानना के कारण, ईश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करने के कारण, जिस तरह हमारे पहले माता पिता आदम और हेवा ईश्वर से दूर चले गए थे, उसी तरह हम सब भी अभी भी ईश्वर से हम सभी दूर चले गए हैं। तो अभी भी संभव है हम सब पुनः वापस आ सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना है? पुनः हम सबों को हमारा जो स्रोत है, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई है, वहाँ हमें वापस लौटना है, ईश्वर के पास जो हमारे जीवन के स्रोत हैं, जिन्होंने हमें ये खूबसूरत जीवन दिया है और उसके बदौलत हमारे पास हमारे जो कला है, हमारे पास जो टैलेंट है, हमारा जो ये खूबसूरत जीवन है, इसे हमने पाया है। और उसको हम सभी याद करते हुए अगर हम पुनः यीशु ख्रिस्त के पास पुनः वापस लौट के आते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं, हमारे जीवन को, हम में जो भी क्षमता है, हमें जो भी गुण है, जो हमें उनसे प्राप्ति हुई है, हमारे माता पिता, भाई बहन, धन दौलत, जितने भी वरदान हमें मिले हैं, उन्हें अगर हम पुनः उसके पास सौंप देते हैं तो निश्चित रूप से हमें वही आनंद, वही सुख, वही खुशी प्राप्ति होगी जो हमें दिया गया था हमारे पहले पुरखे, हमारे पहले माता पिता आदम और हेवा को आनंद की वाटिका में। हमें पुनः
वही सुख की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से अगर हम सही मन से ईश्वर के पास लौट के आएंगे और अपने आप को उसके पास समर्पित करेंगे। तो आइए आज हम विशेष रूप से हम इस बात को याद रखते हुए हम प्रार्थना करेंगे कि यीशु ख्रिस्त ही हमारे सच्चे आनंद के स्रोत हैं। अगर हम पूरे विश्वास भरोसे के साथ उसके पास हम आते हैं तो निश्चित वो हमें नया जीवन देंगे, एक नई खुशी हमें प्राप्ति होगी, जिस तरह से माता मरियम ने अपने जीवन में अनुभव किया था। जब उन्हें गब्रियल दूत आकर उन्हें ये संदेश देता है कि धन्य हो माता मरियम, तुम ईश्वर की माता बनने वाली हो, उनके लिए बिल्कुल ये नया संदेश था। मुझे अभी भी एक छोटी सी घटना याद है। जब मैं थियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था विद्या ज्योति नई दिल्ली में, तो हमारे प्रोफेसर ने एक दिन आकर क्लास में हमें पूछा, उस समय हमें संत लूकस का सुसमाचार की पढ़ाई हो रही थी, कि पहले अध्याय से लेकर दूसरे अध्याय तक इस बात का वर्णन है कि किस तरह से यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ, किस तरह से एक पीढ़ी का शुरुआत होता है, उसको जीनियोलॉजी बोलते हैं। तो उस समय जब हम लोग संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 में हम सब पहुँचे, तो वहाँ हमें अध्याय 2 पद संख्या 4 और अध्याय 3 पद संख्या 24 में ये वर्णन मिलता है कि किस तरह से माता मरियम को ईश्वर की माँ बनने का, सारे जगत की माँ बनने का एक संदेश मिलता है। तो हमें प्रोफेसर ने यह कहा कि मान लीजिए आप अगर उस कुंवारी मरियम के स्थान में होते तो उसको कैसा अनुभव लगा, उसको क्या हुआ, या तो वो संदेश सुनकर उन पर क्या गुजरी, उसको प्रकट कीजिए। आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप वही कुंवारी मरियम हैं जिन्हें गब्रियल दूत आकर संदेश देता है, तो उस संदेश पाने के बाद आपके मन में क्या गुजरता है, क्या भावना होती है, उसे आप अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। हमें सबों को एक एक करके बोलने का मौका मिला। सबों ने अनेक तरह से अपने अपने विचार व्यक्त किए, सबों ने ताली बजाई। मैं साधारणतः क्लास के सबसे पिछले बेंच में बैठता था, तो उस दिन मुझे भी बोलने का मौका मिला। जब मैं सामने आया मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। सामने आने तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे मन में अचानक ये दिमाग में ये विचार आया कि शायद जब कुमारी मरियम को एक छोटी सी एक साधारण सी युवती, साधारण गांव से आने वाली युवती, और उस ज़माने में महिलाओं का समाज में कोई स्थान नहीं था, समाज में महिलाओं की बात, उनके बात को कोई भी वैल्यू नहीं दिया जाता था, और उस स्थान में वैसे हालत में कुमारी मरियम को ये संदेश मिलता है कि वह एक उद्धारकर्ता की माँ बनने वाली है। तो उनके लिए समझ से परे था, किस तरह से क्या बोले, किनको जाके सुनाए, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं 2 शब्दों में ये बोला कि जब कुमारी मरियम को माँ बनने का, ईश्वर की माँ बनने का जब संदेश मिला, तो उसके लिए था कि एक बम्पर लॉटरी मिला है। कहने का मतलब एक बहुत बड़ा खजाना जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, और उसे ये भी पता नहीं था कि ये बड़ा खजाना जो हमें मिला है उसका मैं क्या करूं, कहाँ रखूं, किसको दूं, कहाँ छुपाऊं, उसको समझ में नहीं आ रहा था। और उस खुशी को प्रकट करने के लिए वो अपनी कुटुंबली एलिजाबेथ के पास जाती है और उसे ये शुभ संदेश सुनाती है, और कुटुंबनी एलिजाबेथ भी उसकी बात को सुनकर खुशी से वे लोग एक दूसरे की खुशी को प्रकट करते हैं, साथ ही साथ ईश्वरीय योजना में सम्मिलित होते हैं। उसी प्रकार आज जब हम सभी इस विशेष सप्ताह में माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम सभी याद करते हैं, उसके सम्मान में, उसके आदर में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आइए हम सभी विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम सब भी उसी सच्चे खुशी की तलाश में लगे रहें। धन दौलत ये तो है हमारे जीवन के लिए अति आवश्यकता है आज के जीवन में सही ढंग का जीवन जीने के लिए, लेकिन साथ ही साथ ईश्वर की कृपा की भी अति आवश्यकता है हमारे जीवन में, हमारे परिवार के लिए, ताकि हम सुखी जीवन व्यतीत करें, और वही हमें सच्चा सुख, सच्चा आनंद प्रदान कर सकता है। आइए हम सभी चिंतन करें कि हमारा मन, हमारा दिल कहाँ है, ईश्वर के पास कि सांसारिक
भोग विलास में हम सभी खोए हुए हैं। आइए इस बात को हम सभी चिंतन करें और साथ ही साथ ईश्वर की पास आएं और माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम सभी विशेष रूप से प्रार्थना करें। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू सबका उद्धार करता, हमारी विनतियाँ स्वीकार कर। आज हम उन भाई बहनों को आपके चरणों में रखते हैं जो अंधे हैं, गूंगे हैं, लंगड़े हैं। हे पिता ईश्वर, उनकी सहारा बन, तू उनके साथ रह, उन्हें हर प्रकार की विपदाओं से बचाए रख। हे प्रभु, तू उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि वे अपने हर विपदाओं में, हर कठिनाइयों में आपकी पवित्र आत्मा द्वारा सहायता प्राप्त करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु ईश्वर, दया का स्रोत, हम सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों तथा प्रचारकों को आपके चरणों तले सौंपते हैं। प्रभु, तू उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कर, हर प्रकार की बीमारियों से दूर रख, हर कदम में उनके साथ रह, उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि वे अपने इस जीवन में अड़ग बने रहे। उन्हें अपनी आशीष और कृपा से भर दे, ताकि वे अपनी रेवड़ को आपके प्रेम में आगे बढ़ा सकें। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, आज हम सभी बुढ़ापे से लाचार माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके उन बूढ़े माता पिता जिन्हें देखने के लिए कोई नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है। हे पिता, तू ही उनका सहायक है, तू हमेशा उनके साथ रह, उन्हें सभी प्रकार की बीमारियों, कठिनाइयों और विपत्तियों से दूर रख। हे प्रभु, तू उन्हें ढाढ़स प्रदान कर और उन्हें अपने प्रेम से भर दे, उन्हें अपनी सहायक भेज दे, ताकि वे अपने हर क्षणों में आपके प्यार का अनुभव कर सकें। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता और उनके सभी निवेदनों को आपके चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया के अगुआ होने के नाते वे यीशु के साक्षी बने और यीशु द्वारा दिए मुक्ति के संदेश को लोगों तक पहुंचा सके। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हम हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें भरपूर मात्रा में सद्बुद्धि प्रदान करे, उन पर अपनी पवित्र आत्मा भेज दे, ताकि वे अपनी निस्वार्थ सेवा लोगों तक पहुंचा सकें। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हम सभी और विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे हमारे सभी भाई बहनों के लिए जो काम की तलाश में और अपनी जीविका की खोज में बेंगलोर और किसी अन्य बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं। ईश्वर की असीम कृपा दया उन पर सदा सर्वदा बनी रहे, ताकि वे सभी लोग चाहे जहाँ कहीं भी रहें ईश्वर प्रेम में बने रहें, ईश्वरीय
विश्वास में और भी सुदृढ़ हों, मजबूत हों, और माता मरियम की मध्यस्थता, उनकी कृपा हमारे सभी ख्रिस्त परिवारों पर सदा बनी रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। प्यारा नाम सुनंदर नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम सुंदर नाम, यीशु 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 नाम, प्यारा नाम सुंदर नाम। दोहराना है कि वही तो हम भी करते हैं। चाय नहीं पिए का आप? ओके चलिए। हमारे तो सब समय करती है, लगे नहीं करती है। यीशु नाम, प्यारा नाम सुंदर नाम, यीशु 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 नाम, प्यारा नाम सुंदर नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम सुंदर नाम, यीशु 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 नाम, प्यारा नाम सुंदर नाम। सबके दिल में यीशु नाम, सबके मन में यीशु नाम, सबके दिल में यीशु नाम, सबके दिल में यीशु नाम। कितना प्यारा, कितना न्यारा, कितना प्यारा, कितना न्यारा, यीशु 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 नाम, प्यारा नाम सुंदर नाम, यीशु 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 नाम, प्यारा नाम सुंदर नाम, यीशु 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 नाम, प्यारा नाम सुंदर नाम, यीशु 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 नाम, प्यारा नाम सुंदर नाम। सबके दिल में यीशु नाम, सबके मन में यीशु नाम, सबके दिल में यीशु नाम, सबके दिल में यीशु नाम। कितना अच्छा, कितना मीठा, कितना अच्छा, कितना मीठा, यीशु 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 नाम, प्यारा नाम सुंदर नाम,
यीशु 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 नाम, प्यारा नाम, सुंदर नाम। यीशु 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 नाम, प्यारा नाम, सुंदर नाम। यीशु 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 नाम, प्यारा नाम, सुंदर नाम। सबके दिल में यीशु नाम, सबके मन में यीशु नाम, सबके दिल में यीशु नाम, सबके मन में यीशु नाम। कितना पावन, कितना सुंदर, कितना पावन, कितना सुंदर। यीशु 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 नाम, प्यारा नाम, सुंदर नाम। 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 यीशु नाम, प्यारा नाम, सुंदर नाम। यीशु 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 नाम, प्यारा नाम, सुंदर नाम। प्यारा नाम, सुंदर नाम। ख्रिस्त में अति प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों एवं बच्चों, माता मरियम के आदर में उसको सम्मान देते हुए, उसे याद करते हुए, उनके योगदान के लिए मानव मुक्ति के इतिहास में माता मरियम का योगदान बहुत ही स्मरणीय रहा है। और माता मरियम के असीम प्रेम, त्याग, तपस्या के कारण ही हम सबों को यीशु ख्रिस्त एक मसीहा, एक मुक्तिदाता की प्राप्ति हुई। और साथ ही साथ हम सभी जिसे दुनिया का राजा मानते हैं, और यही है आज के संदर्भ में, आज के इस विशेष प्रार्थना सभा में मुख्य उद्देश्य है यीशु ख्रिस्त राष्ट्रों के राजा। यीशु ख्रिस्त को हम सभी राजा मानते हैं, सिर्फ मनुष्यों के राजा नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, उन सभी राष्ट्रों के राजा हैं। और इस उद्देश्य को लेकर हम सभी आज चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि किस तरह से यीशु ख्रिस्त हमारे मन के ही राजा नहीं, बल्कि पूरे देश, सारी सृष्टि, सभी मानव, सभी जीव, सभी प्राणियों के राजा हैं, क्योंकि उनका साम्राज्य प्रत्येक दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। और इस उद्देश्य के साथ ही साथ आज हम सभी विशेष रूप से माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारे सभी राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि अभी हम जानते हैं अभी के हालात में हमारे देश में चारों ओर उथल पुथल मची हुई है। माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा ये सभी राजनीतिक नेतागण उन अपने विवेक, बुद्धि का इस्तेमाल करें और सारी जनता की भलाई के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए काम करें, और हमारा देश एक प्रेममय, मेल मिलाप, शांतिपूर्ण ऐसा माहौल बने जहां हम सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग मेल मिलाप से रह सकें, और साथ ही साथ हम सभी ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति हमें मिल सके। इन सब बातों को लेकर हम सभी आज की इस विशेष प्रार्थना में हम सभी प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम संपूर्ण बनना चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेचकर गरीबों को बांट दो, ताकि स्वर्ग में तुझे धन मिल सके और आकर मेरा अनुसरण करो। किंतु उस नौजवान ने जब यह सुना तो वह उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत ही धनवान था। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि एक धनवान का स्वर्ग में प्रवेश पाना बहुत ही कठिन है। मैं तुमसे कहता हूँ, किसी धनवान व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाना एक ऊँट का सुई की नोक में प्रवेश पाना उतना कठिन है। तब उसके शिष्यों ने यह सुना तो अचरज से पूछा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? उत्तर में तब पतरस ने उनसे कहा, देख, हम सब कुछ त्याग कर तेरे पीछे आए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूँ कि नए युग में जब मनुष्य का पुत्र अपनी प्राप्ति के लिए सिंहासन पर विराजेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे आए हो सिंहासन पर बैठकर परमेश्वर के लोगों का न्याय करोगे। और जो मेरे लिए घर बार, भाई बहनों और माता पिता को त्याग दिया है, वह 100 गुना अधिक पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी बनेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में माता पिताओं, भाई बहनों एवं बच्चों, जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा, आज हम सभी इस बात पर मनन चिंतन करेंगे कि यीशु ख्रिस्त सभी राष्ट्रों के राजा हैं। जब हम सभी एक राजा की बात सुनते हैं तो हमें पुराने ज़माने की बात याद आती है, जब हमारे देश में बहुत सारे राजा महाराजाओं का शासन था। और उसी प्रकार पुराने व्यवस्थान में भी हम पाते हैं, उत्पत्ति के ग्रंथ से लेकर के इस्राएली जनता, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा, जब मिस्र देश में फ़िरौन राजा के गुलाम में बहुत वर्षों से अनेक प्रकार की तकलीफ़, कठिनाइयाँ और मुश्किलों का सामना कर रहे थे, उस समय फ़िरौन राजा उन पर शासन करते थे। तो उस राजा ने अपने शासनकाल में इस्राएली जनता को अनेक तरह से उन्हें पीड़ित किया, सताया और उनसे बहुत ही कड़े काम करवाए। तो इन सब हालात को देखकर ईश्वर अपनी प्रजा की दुख को सुना, उनके कठिनाइयों को देखा और उन्होंने अपने नबियों को भेजा। एक एक करके मूसा नबी से शुरुआत हुआ, हारून, यिर्मयाह, बहुत सारे नबी आए और एक एक करके वे लोग अपनी जिम्मेदारी के काम को पूरा करके वे लोग वापस चले गए, क्योंकि ईश्वर को इन राजाओं का काम, इन राजाओं को जो सिंहासन था, इनका शासन करने का तरीका था, वो ईश्वर को पसंद नहीं था, क्योंकि ये सभी राजा महाराजा लोग बहुत से अन्याय करते थे, प्रजा की ध्यान नहीं रखते थे, बल्कि अपनी सुख सुविधा का ज़्यादा ध्यान रखते थे। और ये जो राजा महाराजा थे, ये लोग साधारण मनुष्य थे और वे लोग अपने पापमय जीवन में भी लिप्त थे, और जिसके कारण ये सभी अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखते थे। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा दाऊद की कहानी। दाऊद एक राजा था जिसे नबी ने अभियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और जिससे ईश्वर नाराज हो गया। उसी प्रकार अनेक सारे उनके बाद एक राजा आए और वे लोग अपने जीवन द्वारा ईश्वर को नाराज किए। इसलिए ईश्वर की योजना थी कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को भेजूंगा जो सारी दुनिया, सारी सृष्टि, सभी प्राणियों, सभी जीवों का राजा होगा, और साथ ही साथ वो उनकी इच्छानुसार ईश्वर की योजना को, मुक्ति योजना को पूरा करेगा।
जिससे सभी लोगों को प्राप्ति होगी, सभी लोगों को मुक्ति की प्राप्ति होगी और सभी लोग स्वतंत्र होंगे और वे लोग ईश्वरीय प्रेम को अनुभव कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने कुमारी मरियम को चुना और उनके द्वारा यीशु ख्रिस्त का आगमन होता है इस दुनिया में, और वहीं से शुरुआत होता है एक बहुत बड़ी मुक्ति योजना। हम सभी अगर यहाँ पीछे देखेंगे जो क्रूस है, उनमें लटके हुए यीशु ख्रिस्त बेसहाय लाचार हैं। इनको हम सभी अगर बोलेंगे कि ये दुनिया का राजा है, सारे देशों का राजा है, राष्ट्रों का राजा है, तो शायद ही एक असंभव सी बात लगेगी और लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसी प्रकार वर्षों पहले की घटना है, आपने सुना होगा सिस्टर निर्मला का नाम, जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी समाज की दूसरी सुपीरियर जनरल बनी। वो जब पटना वीमेंस कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तो ब्रेक के समय में उसकी सहेलियाँ लंच ब्रेक के समय में कुछ देर के लिए वहाँ एक छोटा गिरजाघर है, वहाँ प्रार्थना के लिए जाती थी। तो उस समय ये सिस्टर निर्मला एक कट्टर ब्राह्मण परिवार से थी, हिंदू थी और वहाँ पढ़ाई कर रही थी। तो जब उसकी सहेलियाँ वहाँ जाती थी ब्रेक के समय में, लंच ब्रेक के समय में, तो वो भी जाती थी, लेकिन वो कभी भी गिरजाघर के अंदर प्रवेश नहीं की, बाहर से ही वो देख करके लौट जाती थी। तो उसकी सहेलियों ने उन्हें एक दिन पूछा, तुम क्यों नहीं हमारे साथ हमारे चर्च अंदर जाकर देखो, हमारे साथ प्रार्थना करो, हमारे साथ थोड़ा समय बिताओ। तो उन्होंने बहुत नानुकुर करने के बाद एक दिन बहुत ही मुश्किल से प्रवेश किया, और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को क्रूस पर लटकाया गया है और उसके अनेक अंगों से खून बह रहा है। इसी प्रकार का चित्र उन्होंने देखा और ज़ोर से चिल्लाई, ज़ोर से चीखी और दौड़कर बाहर निकल गई। और उन्होंने अपने सहेलियों को बुलाकर उन्हें डांटा और उन्होंने ये कहा कि तुम लोगों का भगवान कैसा है जो बेसहाय लाचार क्रूस पर टंगा हुआ है, और तुम लोग ऐसे देवता, ऐसे भगवान के पास तुम लोग प्रार्थना करने जाती हो जो खुद बेबस है, उसको किसी की सहायता की ज़रूरत है और उसके पास तुम लोग जाकर प्रार्थना करती हो। मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से वो तुम्हारी मदद कर सकता है। और कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि वहीं पर मदर तेरेसा का आगमन होता है। मदर तेरेसा वहाँ जाती है किसी काम के सिलसिले में, और उन्होंने उस कॉलेज के सभी छात्रों को कुछ देर के लिए संबोधन किया, कुछ देर के लिए उनसे बातें की। तो उनकी बात को सुनकर ये निर्मला का मन परिवर्तन होता है और तभी से वो उसका अनुसरण करती है, उसके शिष्य बन जाती है। फिर बाद में उनका बपतिस्मा होता है और वही सिस्टर निर्मला बाद में उस मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उस संस्था की दूसरी सुपीरियर जनरल बनती है। तो इस घटना से अगर हम देखें तो निश्चित ही हम लोग जिस तरह से देखते हैं हमारे यीशु ख्रिस्त जो क्रूस पर लटके हुए हैं, हम किस तरह से, किस आधार पर कह सकते हैं कि वे दुनिया के राजा हैं। कोई भी ये इस बात को विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो क्रूस है उसका जो 4 दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जो 4 कोना है, यही चारों ओर यीशु ख्रिस्त का साम्राज्य फैला हुआ है। और क्रूस ही उसका सिंहासन है। एक राजा का सिंहासन होता है, एक बहुत बड़ा गद्दी होता है जहाँ राजा बैठते हैं, तो वही उसका आसन है, वही उसका सिंहासन है। और जो भी कि यीशु ख्रिस्त की अपनी सेना नहीं है, उसका अपना साम्राज्य नहीं है, उसके पास ज़्यादा धन दौलत नहीं है, लेकिन फिर भी यीशु ख्रिस्त पूरे दुनिया को, पूरे साम्राज्य को, आज की तारीख में अगर हम देखें तो उन्होंने अपने काम, अपने प्यार, अपने शांति के संदेश के द्वारा पूरी दुनिया के लोगों को अपना प्रेम का संदेश पहुंचा दिए हैं। इसलिए अभी के संदर्भ में भले ही हम सभी ईसाई भाई बहनों की संख्या कम है दूसरे धर्म के लोगों के अनुपात में, लेकिन फिर भी यीशु ख्रिस्त को सभी लोग जानते हैं, क्रिसमस को सभी लोग मनाते हैं। और उस समय कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सभी लोग इस अवसर पर आते हैं, एक दूसरे से प्रेम बांटते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं, हैप्पी क्रिसमस की बधाई देते हैं और यीशु ख्रिस्त को याद करते हैं।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यीशु ख्रिस्त एक लाचार मनुष्य होने के बावजूद भी वे दिलों के राजा हैं, सारे सृष्टि के राजा हैं, सभी जीवों सभी प्राणियों के राजा हैं। और हम सबों को आज के दिन में ये संदेश है कि हम सभी किस तरीके से इस राजा को स्वीकार करते हैं। क्या कभी हम पूरे विश्वास भरोसे के साथ उस राजा के पास आए, अपने दिल की बात को उन्हें सुनाए, या तो अपनी सभी ज़रूरतों के लिए पूरे विश्वास भरोसे के साथ उनसे हम सभी कृपा मांगे, दुआएं मांगे। आइए इन सब विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए हम सब प्रार्थना करें और साथ ही साथ इस बात का चिंतन करें कि माता मरियम अपने जीवन के द्वारा अपने जीवन में बहुत से ऐसे क्षण आए जब उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और वैसे हालत में भी उनमें एक उम्मीद थी, एक आशा का दीप था कि हो ना हो कभी न कभी एक नया समय आएगा, ऐसे समय आएंगे जब हालात परिवर्तन होंगे और लोग उनको पहचान पाएंगे, लोग उनके पुत्र की बातें सुनेंगे और लोग उनके अनुयायी बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने शुरू से अंत तक यीशु ख्रिस्त को, जब उन्हें क्रूस पर लटकाया गया या उन्हें दफनाया गया, आखिरी समय तक वो साथ थी यीशु ख्रिस्त के चेलों के साथ। और अंततः यह होता है कि जब यीशु ख्रिस्त पुनः 3 दिन के बाद जीवित उठते हैं तो उनके लिए एक खुशी का संदेश, एक उम्मीद भरा एक नया रास्ता उनके सामने आता है कि वे लोग दुनिया को बता सकते हैं कि हमारा ख्रिस्त जो मर गया था अब जीवित हो गया है, हमारे लिए एक खुशी का संदेश लेकर आता है। तो आज जब हम इन सब बातों को चिंतन करते हैं कि यीशु ख्रिस्त ही हमारे लिए एक राजा है, सारी सृष्टि के राजा हैं, तो हम सब इन सब बातों के साथ साथ हम सभी माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम यह प्रार्थना करते हैं कि वह हम सबों को विवेक, सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करे, जिससे हम सभी जीवन के किसी भी हालातों में हम सभी ना डरें, बल्कि हम सभी ईश्वर के सच्चे अनुयायी, सच्चे ख्रिस्त पुत्र पुत्रियाँ बनकर हम सभी दुनिया के कोने कोने में उसके प्रेम के शांति को पहुंचा सकें और लोगों को यह बता सकें कि हमारा ईश्वर सचमुच में दुनिया का राजा है, सारे सृष्टि का राजा है। और हम पर उस पर हमें ये कहते हुए हमें गर्व होती है कि यीशु ख्रिस्त कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह वे कहते हैं मत्ती के सुसमाचार में कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आइए इसी विश्वास भरोसे के साथ हम सभी आज हमारे देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें और साथ ही साथ हमारे सभी प्रार्थनाओं को भी याद करें माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा, ताकि माता मरियम की कृपा द्वारा हमारे परिवार, हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य ईश्वर की कृपा को अनुभव करें और हम सभी सुखी संपन्न रहें। आमीन। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को इसमें बारंबार हो, विस्तार हो, देखना पाते से सादा विश्वास से इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को पिता के पुत्र ईश्वर को महिमा गाने निरंतर हो, उन्हीं से प्रस्तुत हो, सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को, इस महान संस्कार को, दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को।
कर। प्रभु दया कर ख्रिस्त हमारी सुन। ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर हम पर दया कर। पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर हम पर दया कर। संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर की पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना करिए। कुंवारियों की पवित्र कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ख्रिस्त की माता हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वरीय कृपा की माता हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अति निर्मल माता हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अति शुद्ध माता हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। कुंवारी माता हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। निष्कलंक माता हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रिय माता हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रशंसनीय माता हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सुसमति की माता हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सृष्टिकर्ता की माता हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मुक्तिदाता की माता हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अति चौकस कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आदरणीय कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। स्तुति योग्य कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। शक्तिमती कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। दयालु कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धर्मनिष्ठ कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धार्मिकता का आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रज्ञा का सिंहासन हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे आनंद का मूल हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा का मंदिर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आदरणीय पात्र हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। भक्ति का उत्तम पात्र हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आध्यात्मिक गुलाब हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। दाऊद का घर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हस्तिदंत का घर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। स्वर्ण मंदिर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संधि की मंजूषा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। स्वर्ग का द्वार हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। भोर का तारा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। रोगियों का स्वास्थ्य हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पापियों की शरण हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। दुखियों का दिलासा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। फिलिस्तियों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। स्वर्गदूतों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धर्म पुरखों की महारानी
हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। नबियों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेरितों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। शहीदों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धर्मवीरों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। स्वर्ग में उद्गृहित महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अति पवित्र माला की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। शांति की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ये ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है। वो हमारी क्षमा कर। ये ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है। प्रभु हमारे सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है। हम पर दया कर। हे ईश्वर की पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्ती प्रतिज्ञों की आज्ञा बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। ख्रीस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। All of speaker. मरियम माँ मेरी माँ, मरियम माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, मरियम माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, मरियम माँ। सृष्टि की माता, पुत्र की माता, शांति की माता, मरियम माँ। सृष्टि की माता, मुक्ति की माता, शांति की माता, मरियम माँ। मरियम माँ मेरी माँ, मरियम माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, मरियम माँ। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, मरियम माँ। तीनों की माता, मृतियों की माता, रोगियों की माता, मरियम माँ। तीनों की माता, दुखियों की माता, रोगियों की माता, मरियम माँ। मरियम माँ मेरी माँ, मरियम माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, मरियम माँ। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, मरियम माँ।
वरदान मिला, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाऊं मैं तुझे हरदम, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझे हरदम, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझे हरदम, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझे हरदम। जो मेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मेरे दिल में तेरे दिल में तू ही है प्रभु, मेरा दिल में तेरे सिवा है दिल में, तेरे सदा तेरे जीवन सदा, तेरे दिल सदा तेरे प्रभु जीवन दाता। तुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझे तेरा मेरे तेरा दिल तेरा बल, तेरा जीवन तेरा अर्पण, तेरा दिल तेरा अर्पण, मुझकी तेरा तेरा सुजान, तेरे मदद कर दो, तेरी मदद तेरा दूंगा, तेरा जन्म बैठा प्रभु, मुझे तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, तेरा वरदान मिला। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुखों का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर तथा रक्त के द्वारा पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, आइए हम सभी इस प्रार्थना के आखिरी घड़ी में हम सभी पूरे भक्तिभाव से परमपिता परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें और साथ ही साथ उन सभी निवेदनों को हम याद करें जिसके लिए हमने शुरुआत से ही याद की थी आज के इस प्रार्थना सभा शुरू करने के पहले, कि हमारे सभी प्रियजन, हमारे सभी माता पिता, भाई बहन सभी ईश्वर के प्रेम को अनुभव करें और हमारे परिवार में आशीष, कृपा और शांति बनी रहे।